नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम बिहार के बांका ज़िले में हैं। रजौन प्रखंड है, सखहारा पंचायत है। यहाँ का मुखिया है श्रीमती अमृता सिंह। वो तो है नहीं अभी, उनके प्रतिनिधि हैं। इनसे जानते हैं इन्होंने अपने 4 साल में इन्होंने अपने पंचायत में क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करेंगे। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह हुआ। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह, ग्राम सकारा और ग्राम पंचायत सकारा के मुखिया प्रतिनिधि के मतलब दायित्व को अभी निर्वाह कर रहे हैं। सर, आपसे सवाल था, जब 4 साल आपका हो गया सर, आप अपने पंचायत में क्या क्या विकास किया, थोड़ा जनता को बताएं। 4 साल में जो मतलब आवंटन के अनुकूल, जैसे पीसीसी करना, पक्की नाली बनाना, डब्ल्यूपीओ मकान का निर्माण कराए और आपका भी पंचायत मतलब स्वागत द्वार जो है अभी बन रहा है। और पंचायत भवन का तो बहुत पहले बनाए थे। पंचायत सरकार भवन का जो है कार्य अभी मतलब यूँ जाके पेपर में है, यानी स्वीकृति के अवस्था में है, अभी स्वीकृति नहीं हुआ है। और इसके बाद अगर आगे होगा तो पंचायत सरकार भवन भी बनाया जाएगा। और पंचायत भवन तो पहले जो छोटा था, तो हम 2001 में जब हम स्वतः मुखिया थे तो उस समय ही बनाए थे। और अभी जैसे मंदिर का सौंदर्यीकरण कई एक जगह हुआ है और आवागमन के लिए तो रोड है ही है, उसको तो करना है। मेन प्राथमिकता हम लोग पीसीसी और गली में पक्की नाली को दे देते हैं। और पेयजल का जहाँ तक सवाल है कि पेयजल तो पहले पंचायत को ही था काम करना, लेकिन तत्काल अभी पीएचडी विभाग देख रहा है पंचायत का। लेकिन थोड़ा सा इसमें सरकार जो नीति है उस पर सवाल हम उठाते हैं कि जब पीएचडी विभाग को पेयजल का देखने के लिए दे दिया या और यूनिट उसका जो बढ़ेगा बनाने के लिए दिया, लेकिन अभी बिजली का जो बिल भुगतान है वह पंचायत के फंड से मुखिया के द्वारा होता है। और आपका ये जो वार्ड होता है उसको प्रत्येक साल में 24,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। यह सब थोड़ा सा कि जब हम पंचायत निधि से ही मेंटेनेंस और बिजली बिल दिया जाएगा तो फिर किस परिस्थिति में पंचायत का अधिकार को काटते हुए पीएचडी विभाग को स्थानांतरित कर दिया पेयजल वाला, यही थोड़ा सा कष्टदायक बात है। इस पर थोड़ा सा ध्यान सरकार को देना चाहिए कि चाहे तो पीएचडी विभाग को पूर्ण रूप से नहीं ट्रांसफर कर देना चाहिए, उसको पंचायत से कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो नया यूनिट लगाएगा वह जो है वह जा करके काम आपका पीएचडी विभाग करेगा और पुराने का हम लोग में तो बड़ा परेशानी होता है। इसमें लोग जो है मतलब परेशान महसूस करता है। सर, पहला सवाल है, आपका पंचायत क्या प्रधानमंत्री आवास से मुक्त हो गया है सर? नहीं, मुक्त नहीं हुआ है। 2016 से जो पहले तो इंदिरा आवास योजना चलता था और 2016 में जो 11 ईस्वी में सरकार के द्वारा मतलब सर्वे कराया गया था, तो उसको 2016 से उसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उस लिस्ट को स्वीकृति दिया। और उसी के मतलब परिप्रेक्ष्य में मुखिया के द्वारा आम सभा करा करके जो गलत ढंग से यानी जो अमीर लोग थे उसको हटाते हुए गरीब को जो है दिलाया गया, जिसमें सकारा पंचायत लगभग 650 यूनिट प्रधानमंत्री आवास 16 से 21 तक दिया। फिर लगभग इधर 200 के लगभग इधर भी दिया है जो निर्माणाधीन है। और पुनः अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है स्वीकृति के लिए जो है लिस्ट तैयार है, पूरा सर्वे हो चुका है। अब अभी तो आवास सहायक सर्वे करके ऊपर में सबमिट किया है, क्या आदेश होता है अब देखा जाए। सर, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और लिस्ट बन गया है। लग रहा है जो आपको सर 5-6 महीना बचेगा विधानसभा बाद, आप बचा हुआ काम कर देखिए
जहाँ तक बचा हुआ काम का सवाल है कि यह कठिन काम है। पहले आवंटन इस 21 से जो मतलब अभी जो आपका 25 चल रहा है, इसमें आवंटन बहुत कम आया और समस्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। खास करके पक्की गली और पक्की नाली का, ये तो मतलब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो घर मकान भी बढ़ रहा है, लोग बिहारी वगैरह 5 है तो वो लोग आपस में बंटवारा करता है तो बाहर निकलता है। इस परिप्रेक्ष्य में काम होना तो असंभव है, लेकिन अगर यदि सरकार का जितना आवंटन पंचायत को प्राप्त होगा उतना तो हम लोग निश्चित तौर पर खर्च कर देंगे। सर विपक्ष तो कहता है सर ये नीतीश जी गांजा पी के टर्म होते हैं, राष्ट्रीय गान का अभिमान करते हैं। देखिए, ऐसे हम एक साधारण मतलब पंचायत के क्या प्रतिनिधि होने के नाते सरकार पर टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। सर आप भी एनडीए से जुड़े हुए हैं सर, आप भी संघ से जुड़े हुए हैं। फिर भी जहां तक सर्वविदित है कि जब से एनडीए की सरकार बनी तो चौमुखी विकास हुआ है। पहले सड़क नहीं थी, मेन सड़क जो बांका से भागलपुर सड़क था जिसको हम 80 ईस्वी में ऑफिस करते थे तो 1 घंटा में हम नॉन स्टॉपेज चलता था, और जब इनके पहले की सरकार थी तो 4 घंटा हम जाते थे और बजरंग बली का नाम लेकर के बांका से भागलपुर या भागलपुर से बांका जाते थे। बस ये इस तरह की रोड की हालत थी। और इन्होंने जो विकास किया है, जब हम पढ़ाई करते थे शेर शाह का, जो बिहार की धरती पर जन्म लिया था शेर शाह ने, जिन्होंने आज भी जीटी रोड उनका बनाया हुआ धरा हुआ है। रोड के किनारे छायादार वृक्ष लगाना, सराय बनवाना, तालाब खुदवाना और बड़ा बड़ा मतलब इनारा खुदवाना जो काम किया था, उसी का कहा जाए अंगीकार किया माननीय नीतीश कुमार जी ने। और आज जो है मतलब बिजली गांव में नहीं बल्कि प्रत्येक घर में बिजली है। गरीब से गरीब में बीपीएल के रेखा के तहत बिजली आपूर्ति किया गया और प्रत्येक सिंचाई के लिए अलग से ट्रांसफार्मर और अलग से बिजली का इकाई लगा करके सिंचाई का समुचित व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है सरकार। और सड़क तो यूँ कहा जाए कि जो मेन रोड है प्रधानमंत्री के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा बना, और शेष जो ग्रामीण स्तर पर जो गांव घर है इसको मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद के द्वारा यानी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा बना। बहुत हद तक विकास हुआ है और इसको चौमुखी विकास किया जाए, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। स्कूल जो पहले खपड़े का भी मकान नहीं था, आज 2 मंजिला 4 मंजिला स्कूल बना है। और पहले जैसे हॉस्पिटल में जो अस्पताल छोटा छोटा जो मतलब गांव देहात में होता था, बद से बेहतर हालत था और अच्छा भवन बना है। आज मतलब कहा जाए कि हर क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। फिर भी अगर कोई विपक्ष हो या जान करके नज़रअंदाज करता है तो उसको हम कहेंगे कि जैसे उल्लू जो है सूर्य को उगते हुए नहीं देखना चाहता है, उसी तरह से जो विपक्षी है, विरोधी है, जिसका आदत बन गया है कि मतलब कच्चे में बुलने का, मतलब यूँ कहा जाए कि विकास विहीन होने का विचारधारा, तो उसको लगता है। लेकिन विकास तो आप लोग भी क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि कितना विकास हुआ। विकास तो हुआ है मुखिया जी। आज रोड बन जाने के चलते पहले तो लोग खटिया पर जो है ले जाता था रोगी को शहर, और आज हमारे गांव में 50-100 टोटो ऑटो और 200-400 मोटरसाइकिल होगा, और मतलब गाड़ी से भी जाने का सुविधा हो गया। एम्बुलेंस भी आती है, प्रत्येक जैसे फोन कर दिया 102 पर तो तुरंत आ जाता है। तो काफ़ी विकास हर क्षेत्र में हुआ है, बुझे ना। इसीलिए लंबे समय से एनडीए की सरकार बिहार में शासन कर रही है या विकास कर रही है। और मैं ऐसे सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं और कामना भी रखते हैं कि 2000 जो आपका 25 में नवंबर में जो नए सरकार की चुनाव के बाद गठन होगा तो हमको लगता है कि पुनः
एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार ही। महागठबंधन तो कह रहा है अमेरिका से डर गया, पाकिस्तान पे 4 बम पटक दिए और पाकिस्तान को समाप्त ही करना था, इन्होंने डर गया। इसमें कितना सच्चाई है प्रधानमंत्री? देखिए क्योंकि आप बड़े बुजुर्ग हैं सर, आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होगा। देखिए प्रधानमंत्री यह जो मिला है आपका माननीय नरेंद्र मोदी जी, यह भारत का ही प्रधानमंत्री नहीं है, यह विश्व का नेता है, विश्व का यह नेतृत्व करता है और इसको डराने वाला कोई नहीं है। यह समयानुकूल इनको भेजा गया है भारत का समृद्धशाली भारत बनाने के लिए, अखंड भारत बनाने के लिए। और एक छोटा सा पाकिस्तान से यह क्या डरेगा? लेकिन जो पहले जब जो मतलब कांग्रेस का एक दो नेता कहता है तो वह पहले अपने में गिरबान में झांक कर देखे कि जब 71 में जब काबुल कंधार तो यहाँ तक जो आपका कराची तक भी दखल कर लिया था, तो वह नहीं लिया बल्कि पीओ को भी दे दिया। उस सब ने तो मतलब कहा जाए कि बर्बाद कर दिया है देश को। एक तो आज़ादी में भी देश को बांट दिया, जबकि गांधी जी का इच्छा था कि देश नहीं बटे, लेकिन अगर देश बटा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वह नेहरू जी के चलते बटा है। और क्यों कि अगर देश नहीं बढ़ता तो जिन्ना जी सरकार में होते, तो जिन्ना जी हो जाते तो वो अच्छा था, अखंड भारत रहता। लेकिन नेहरू जी सरकार भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए देश को बंटवारा कर दिया, जिसका आज जो है अपने हाथ से अपना हाथ टूट रहा है। पाकिस्तान कौन है? भारत का धरती है। बांग्लादेश कौन है? भारत की धरती है। लेकिन आज भारत के धरती से भारत को डर है, उससे लड़ना पड़ रहा है। अगर यह भारत अखंड होता तो आज यह लड़ाई नहीं होती। और जो अभी आपका अभियान जो सिंदूर अभियान जो चला है, यह खत्म नहीं हुआ है, यह सब विदित है। लेकिन हम इसको तो हमको तो पाकिस्तान को नहीं मिटाना था, वहाँ का जो आतंकवादियों ने आकर के हमारे भोली भाली पर्यटक जनता को मारा, तो उस आतंकवादियों को हमको मिटाना है। और वो आतंकवादी को जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक यह सिंदूर का जो अभियान है चलते रहेगा। अब रही बात, आप देखते हैं इधर कि कांग्रेस के भी बहुत ऐसे मतलब नेता लोग महागठबंधन कहिए सर, अब कांग्रेस कहाँ रहा, महागठबंधन हो गया सर। देखिए महागठबंधन में भी आपसी बहुत फुट है और वह गठबंधन नहीं है, वह मतलब समयानुकूल बंधन करता है, कहीं कुछ करता है कहीं कुछ करता है। जैसे आप भी देखे कि अभी जो दिल्ली में जो कुछ दिन पहले चुनाव हुआ तो कांग्रेस और आपका जाकर के आप पार्टी में विरोध में था, आपका जाकर के बंगाल में भी कांग्रेस और ममता बनर्जी तृणमूल में अलग रहेगा। ये लोग समयानुकूल सिर्फ इसके एनडीए को रोकने के लिए तालमेल करता है। वास्तविक में आपस में भी उन लोगों को प्रेम नहीं है, और प्रेम क्या रहेगा? सब अपने अपने स्वार्थ में भरा हुआ है। सबका एक ही लक्ष्य है कि कैसे हम राज प्रशासन करें, तो कोई चाहता है कि हम कैसे केंद्र में प्रधानमंत्री बने, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। सर ओबीसी कह रहा है, अकबर ओबीसी, जो योगी को भेज देंगे मठ में और योगी को भेज दे मोदी को भेज देंगे पहाड़ में। देखिए वह पहले कहा था, लेकिन वह सब बात बहुत पुराना हो गया। और वो ये भी कहता है, जो वो ओबीसी ये भी कहता है हम इंडिया बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। देखिए उनकी अपनी समझदारी है, उनको भारत माता सबका है। और जो भारत में चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय मजहब को मानने वाला हो, सबको यह बात मानना चाहिए कि भारत माता है। और यदि किसी ने यह हिमाकत करता है कि हम नहीं कहेंगे, तो वह भारत के में रहने लायक नहीं है, वो भारत के साथ गद्दारी करता है। अब आप पार्टी समर्थन कर रहा है जो मोदी जी ने अच्छा किया है सिंदूर करके, और इधर कांग्रेस विरोध कर रहा है कटाक्ष। ओबीसी जो है, ओबीसी जी भी तो टूर पे भेजा है, उनको भी भेजा गया। और यह भारत का पक्ष जो अभी सिंदूर का जो अभियान चला, यह अच्छा रखा है। इस बात के लिए हम उनको साधुवाद देते हैं। जो सही था उन्होंने सही रखने का प्रयास किया, और हर नागरिक का, चाहे वो एक प्रतिनिधि हो, चाहे किसी मतलब पार्टी से एमपी एमएलए
या मंत्री संतरी हो, सबका दायित्व बनता है कि राष्ट्र हित में हम लोग एक है और एक रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के कुछ एक नेता है और उसमें भी शीर्ष नेता जो जिसको आप लोग जानते हैं कि राहुल जी है, और मैं तो यह कहना चाहूँगा कि जब तक राहुल जी है तो बीजेपी यानी गठबंधन, तब तक उनको कम मेहनत में जो है इस सत्ता पर काबिज होंगे। जब तक राहुल जी हैं, जब तक बीजेपी को हराने वाला कोई है ही नहीं। राहुल जी के मतलब टिप्पणी से जो यहाँ के जनमानस है उसमें एक नई जागृति आता है और वह देखता है कि यह गर्त में ले जाएगा देश को, इसलिए एनडीए को ही मतलब समर्थन करें। और आज 16 से लेकर करके 25 तक जो है लगातार केंद्र में एनडीए की सरकार है और 29 में भी रखिए एनडीए की ही सरकार रहेगी। और जब कारगिल युद्ध हुआ था तो विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले भी बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जो अटल जी बड़ा गलत कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमला करके। बुश का फोन आया था, जो अटल जी परमाणु देश है वो, उससे आप पंगा मत लीजिए। तो अटल जी ने सवाल किया था उनसे, जो भारत का 25% उसके परमाणु से ख़त्म हो जाएगा और जब हम परमाणु छोड़ेंगे तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा। तो अपना सलाह अपने पास रखिए। देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो अपने ज़माने के बहुत सुलझे हुए प्रधानमंत्री थे, साहसिक थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था जब 18 देश ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि थोड़ा देर जो है प्रतिबंध लगाने से हो सकता है हमको परेशानी हो, लेकिन हम परमाणु बम जब बना रहे थे तो प्रतिबंध लगा दिया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस कहा कि हम मतलब संपन्न हैं, सुसंपन्न हो जाएंगे। बहुत साहसिक आदमी थे और परमाणु बम का परीक्षण उन्होंने किया पोखरण में, लेकिन धीरे धीरे सब जो है प्रतिबंध को हटा लिया। भारत आज से नहीं, इतिहास गवाह है, भारत सब दिन जो है शक्तिशाली देश रहा है।